Hello students, this is Aisha Jamal from PG Department of Geography, RDS College, Muzaffarpur, and today I'll be teaching you about choropleth map and how to construct one. आज मैं आप लोगों को choropleth map के बारे में बताऊंगी और उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। choropleth मैप एक विजुअल मैप है। विजुअल मीन्स जो आप देख सकते हैं। देखने से आपको उस मैप में अंदाजा लग जाता है कि किसी भी चीज़ का अगर मेजर शो कर रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी शो कर रहे हैं या फिर सेक्स रेशियो दिखा रहे हैं या लिटरेसी रेट दिखा रहे हैं, तो choropleth मैप के जरिए हमें शेडिंग देख के ये पता चल जाता है कि कौन से जगह पे ज़्यादा लिटरेसी है या ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और कहाँ पे सबसे कम है। तो इसको एक शेडिंग मेथड भी कहते हैं। ओके, तो वर्ड जो choropleth है वो ग्रीक वर्ड कोरोस और प्लेथोस से बना है। कोरोस का मतलब प्लेस होता है, प्लेथोस का मतलब आप लोग जानते होंगे मेजर। तो लिटरल मीनिंग choropleth का क्या है? क्वांटिटी इन एरिया, मतलब किसी भी एरिया को हम मेजर कर रहे हैं। तो जनरली जो choropleth मैप है उसमें हम किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, जैसे कि एग्जांपल जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब अगर हमारे इंडिया में जितनी लैंड है तो उसका कितना परसेंटेज हमने कृषि को दे रखा है, या जितना एग्रीकल्चरल लैंड है उसका कितना परसेंटेज लैंड हम लोग सिंचाई के साधन हमारे पास है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स ये जो choropleth का जो मैप का तरीका है ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है और इसको शेडिंग मेथड भी कहते हैं। ओके, तो इट इज आल्सो नोन एज कॉल्ड एज अ शेडिंग मेथड मैप। अब जो choropleth मैप है उसमें क्या होता है कि हम किसी भी वैल्यू को कलर के जरिए या शेडिंग के जरिए दर्शाते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें लिटरेसी रेट देखना है इंडिया का स्टेट वाइज, ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आपको टेबल दिया जाएगा, टेबल में सारे स्टेट्स की वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है, प्लस दूसरा तरीका क्या होगा कि आपको एक मैप दिया जाएगा। तो मैप और टेबल में क्या होता है, टेबल को पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है और उसको बहुत फाइनर डिटेल्स में जाना होता है और आपको बहुत टाइम देना पड़ता है पता लगाने के लिए कि कौन सी स्टेट में ज्यादा लिटरेसी है या कौन सी स्टेट में कम लिटरेसी है, या किस में हाईएस्ट है या किस में लोवेस्ट है या किस में मीडियम लिटरेसी है। लेकिन वही चीज अगर आपको मैप के जरिए मिलता है तो मैप में शेडिंग के जरिए हम बताया जाएगा, जिसका डार्क शेड होगा जिन स्टेट्स का, उन स्टेट में लिटरेसी हाईएस्ट है, और जिनका लो शेड होगा वहां की लिटरेसी कम होती है। ओके, तो मतलब कि choropleth के जरिए आप सिर्फ मैप को देख के आप बता सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा लिटरेसी है कहाँ पे कम लिटरेसी है। तो ये एक विजुअल ट्रीट होता है आईज के लिए, मतलब ये बहुत आसान तरीका है कोई भी चीज को, कोई भी वैल्यूज को, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को आराम से एनालाइज करने के लिए इन कंपैरिजन टू टेबल की बनस्बत। ओके, मॉन्क हाउस और विल्किंसन ने कहा है कि जो आइसोप्लेथ जो है वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट का मेन टूल है, मतलब वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट का औजार है। आइसोप्लेथ आप जानते हैं ना, द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू, या तो वो वैल्यू टेम्परेचर की हो सकती है, प्रेशर की हो सकती है, रेनफॉल की हो सकती है। ओके, लेकिन और जो choropleth है वो ह्यूमन जोग्राफर जो होते हैं, जो ह्यूमन जोग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि हमें हर चीज दिखानी होती है। हमें लिटरेसी दिखानी है, हमें पॉपुलेशन दिखाना है, पॉपुलेशन की डेंसिटी दिखानी है, सेक्स रेशियो दिखाना है, सेटलमेंट दिखाना है, टाउन का परसेंटेज दिखाना है, अर्बन एरिया दिखानी है, माइग्रेशन दिखाना है। तो ह्यूमन जोग्राफर्स के लिए choropleth मैप मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। choropleth हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कलर कोडिंग टू इंडिकेट क्वांटिटेटिव वैल्यूज। हम कलर्स के जरिए क्वांटिटी दिखाते हैं उसका, ठीक है। टिपिकली द कलर स्केल विल बी डार्कर फॉर लार्ज वैल्यूज एंड लाइटर फॉर स्मॉल वैल्यूज। अब टिपिकली क्या तरीका है, जो तरीका जो चला आया है, जो हाईएस्ट वैल्यूज होती है उनके लिए डार्क शेड हम यूज करते हैं और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उनके लिए हम लो शेड, लाइट शेड यूज करते हैं। A choropleth map might be used to show the percentage of people who are unemployed by region। अब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हम choropleth मैप के जरिए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाईएस्ट शेड में दिखाएंगे कितने ज्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयड है, और लोवेस्ट शेड में दिखाएंगे जितने कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं।
कोरप्लेथ का मतलब समझ गए होंगे, इसमें क्या होता है, शेडिंग या कलर यूज करते हैं हम लोग। तो अब इसको बताते हैं हम लोग बनाया कैसे जाता है। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग को जिस एरिया का कोरोप्लेथ मैप बनाना है उसका एक आउटलाइन मैप चाहिए। ओके, पहले हमें एक आउटलाइन मैप चाहिए उस एरिया का। ठीक है, और उसके बाद हमें डेटा चाहिए, है ना। सपोज वी वांट टू शो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मान लीजिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी दिखानी है, ठीक है, हरियाणा की, और 1991 सेंसस के फिगर के अकॉर्डिंग। सो दिस हमें हरियाणा की 1991 की सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी दिखानी है। फॉर दिस पर्पस वी विल हैव टू ऑब्टेन एन आउटलाइन मैप ऑफ हरियाणा। हमें हरियाणा का आउटलाइन मैप चाहिए होगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज दी होंगी, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिखाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें अगर पूरे इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखाना है तो हमें इंडिया का स्टेट मैप चाहिए होगा। ठीक है, if on the other hand we have to show density of population in district then तहसील, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट का डेटा दिखाना है तो हमें तहसील डिस्ट्रिक्ट के तहसील या ब्लॉक वाइज का मैप चाहिए होता है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या यूज करने हैं। अब जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आउटलाइन मैप चाहिए, सेकेंडली आपको डेटा चाहिए। उसके बाद जैसे डेटा आपको डेंसिटी पॉपुलेशन का चाहिए होगा, तो उस डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो इस ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद डेटा को अगर आपको पांच कैटेगरी में दिखाना है, कैटेगरीज क्या होंगे आपकी, मान लीजिए हम पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा रहे हैं तो वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, और फिर वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पांच कैटेगरीज शो करनी है, तो हमें डेटा को पांच ग्रुप में रखना है। ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों को पहले रेंज निकालना होगा। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आपके पास जो डेटा है डेंसिटी पॉपुलेशन का, उसमें आप देखिएगा कि मैक्सिमम डेंसिटी क्या है, तो वो वैल्यू, और मिनिमम डेंसिटी क्या है वो वैल्यू, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों का वो निकालेंगे, हम सब्सट्रैक्टेड वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ कैटेगरीज में, जो मान लीजिए आप लोग आपको पांच कैटेगरी बनानी है तो उसको पांच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रेंज निकाला, रेंज को 5 से डिवाइड कर गया। ये कैटेगरी आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी कैटेगरीज में बांटना है। अगर आपको तीन कैटेगरीज में बांटना है, हाई मीडियम लो, तो आप 3 से डिवाइड कीजिएगा। आपको चार में बांटना है तो आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। पांच में बांटना है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो जितने में डिवाइड करेगा उतना ग्रुप बन जाएगा आप लोगों को। उसके बाद फिर आप हर एक ग्रुप का एक शेड चूज करेंगे। तो शेड जनरली चूज किया जाता है, अगर आप शेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हाई घना शेडिंग जो होती है, डेंस शेडिंग जो होती है, वो हाईएस्ट वैल्यू को जाएगा, और जो लाइट शेडिंग होती है वो लोवेस्ट वैल्यू को जाएगा। और अगर आप कलर चूज कर रहे हैं तो कलर में भी आप एक कलर के ही शेड्स यूज कीजिएगा। मान लीजिए अगर आप ब्लू कलर चूज कर रहे हैं तो डार्क ब्लू आपका हाईएस्ट वैल्यू होगा और लाइट ब्लू आपका लोवेस्ट वैल्यू होगा। मतलब ब्लू के ही आपको 5 शेड्स यूज करने होंगे, ये तरीका है। तो जनरली क्या होता है कि लाइटर कलर्स को लाइट लो वैल्यूज को से डिनोट करते हैं, और डार्कर कलर्स को सॉरी हायर वैल्यूज को डार्क कलर से डिनोट करते हैं। थोड़ा मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं कोरोप्लेक्स मैप मेकिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट्स क्या है, दिस इज अ सिंपल मेथड which gives a comparative distribution at a glance। So ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपको फौरन ही, तो आपको सिर्फ मैप देख के ही आप कंपैरिजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब एक नजर में, एट अ ग्लांस, एक नजर में आपको डेटा को कंपेयर करना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हमें डेटा को कंपेयर कर लेंगे सिर्फ शेडिंग देख के। ओके, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव डेटा। मतलब वो डेटा जो एवरेज होते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए इंडिया रिलेटिव मतलब जो एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे इंडिया में स्टेट्स है तो बिहार, यूपी या वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बनस्बत बाकी स्टेट्स की कम होगी। जैसे साउथ के स्टेट्स हो गए या उधर होंगे, उसकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है। तो रिलेटिवली हम इंडिया में अगर हम देखना चाहेंगे पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, तो एक नजर में हमें इस कोरोप्लेस मैप के जरिए हमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद
लैंड की परसेंटेज, कहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड ज्यादा है, कहाँ पे सिंचाई ज्यादा है, कहाँ पे वीट ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे राइस ज्यादा हो रहा है। ओके, तो ये रिलेटिव डेटा से हमें पता चल सकता है, मतलब कि किस स्टेट में क्या ज्यादा हो रहा है, तो एक सिर्फ मैप के जरिए हमें पता चल जाएगा। ठीक है। और शेडिंग मेथड स्पेशली उस टाइम ज्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे बहुत जल्दी चीजें एब्रप्ट चेंज आ जाती है, मतलब सीधे, मतलब बिहार और झारखंड में ही देख लेंगे तो, सॉरी नॉट बिहार एंड झारखंड, कुछ चीजों में बिहार झारखंड में ही देखेंगे कि जो झारखंड है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, इंडस्ट्रीज ज्यादा है, और बिहार में काफी कम इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो अगर हम लोग इसमें कोरोप्लेथ मैप बनाएंगे इंडिया का, तो आप देखेंगे कि सिर्फ झारखंड बिहार में जो बिल्कुल नजदीक स्टेट से, इसमें ही कितना सडन चेंज हो गया, अब्रप्ट चेंज हो गया है। तो सिर्फ शेडिंग के जरिए हमें पता चल जाएगा कि हाँ, किस स्टेट में इंडस्ट्री ज्यादा है और किस स्टेट में इंडस्ट्रीज कम है। थोड़ी हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। इन दिस मेथड वी हैव टू फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो इस मेथड में क्या है कि हमें मैप जो देखते हैं उसमें हमें आउटलाइन मैप चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप चाहिए, मतलब हम स्टेट की बाउंड्रीज देख रहे हैं, हम कंट्री की बाउंड्रीज देख रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे जगह ऐसी होती हैं कि पॉपुलेशन ऐसा होता है जो जोग्राफिकल एरिया से ज्यादा रिलेटेड होता है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर देखें तो स्टेट वाइज से ज्यादा हमें डिफरेंस मिल जाता है इंडिया के फिजियोग्राफी में। जैसे कि मान लीजिए जो मैदानी इलाका है, होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है ना। और उसके बाद जो पठारी इलाका है तो उसमें पॉपुलेशन कम है। तो ये जो पॉपुलेशन का जो वो है डेंसिटी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से ज्यादा ज्योग्राफिकल बाउंड्री को ज्यादा फॉलो करता है। तो इसलिए हो सकता है कि ये कोरोप्लेस मैप जो है उतना अच्छा पिक्चर नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ज्योग्राफी को फॉलो करती हैं, ना कि स्टेट बाउंड्रीज को या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को। ओके। और हाँ, एक चीज इसमें क्या है, देयर सीम्स टू बी एब्रप्ट चेंज इन द डेंसिटी और इंटेंसिटी। अब मान लीजिए हम लिटरेसी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो केरला के बगल में स्टेट जो होगा, अगर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो केरला को हम हाईएस्ट लिटरेसी दिखा रहे हैं, और केरला के जस्ट बाद स्टेट बदलते ही देखेंगे कि मीडियम लिटरेसी है, तो ये एकदम एब्रप्ट चेंज दिखाता है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, चेंजेस जो होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आता है। क्लास इंटरवल की बात हम लोग मैप में देखेंगे, अभी जब हम लोग मेथड शो करेंगे कैसे बनाते तब मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। The details are obscured by the shades and are not visible on the map। और सिर्फ मैप में और डिटेल्स पता नहीं चल पाता है, सिर्फ हमें हाईएस्ट लोवेस्ट पता चल पाता है, और हम क्या कॉज है हाई होने का, क्या क्या रीजन है लो होने का, वो हमें पता नहीं चल पाता है। सो ये थोड़ी डिमेरिट्स हैं। ओके, नाउ लेट अस मेक अ कोरोप्लेथ मैप। हम एक कोरोप्लेथ मैप बनाते हैं। ये जो डेटा है 2011 के सेंसस का डेटा है, जो लिटरेसी रेट दिखा रहा है इंडियन स्टेट्स का। ठीक है, तो हम इसको कोरोप्लेथ मैप इस डेटा का बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो जो आपको डेटा दिया गया है, आपको उसको छोटे से डेटा से लेके बड़े डेटा में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेकंड स्टेप क्या है आपका, आपको फिर रेंज फाइंड करना है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे केरला का ही लिटरेसी रेट है 93.41, और मिनिमम वैल्यू क्या है, बिहार की लिटरेसी रेट है 63.82। तो इसका वैल्यू क्या आया हमारे पास 29.59। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड इट बाय 5। अब जितने ग्रुप आपको बनाना है, कितनी कैटेगरीज बनानी है, मान लीजिए हमें 5 कैटेगरीज बनानी है, तो हम इस वैल्यू को, यहाँ पे जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, हमने इसको 5 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आया हमारा 5.918। इसको हम राउंड ऑफ करके 6 कर लेते हैं। ओके, ओके, नाउ अब क्या है, हमें कैटेगरीज बनानी है। तो हमारा क्या वैल्यू आया था, जो 5 कैटेगरीज बनानी है, तो उसके कैटेगरीज का नाम है वेरी हाई,
हाई, मीडियम, लो, वेरी लो। अब इसके ग्रुप कैसे करेंगे हम, डेटा कैसे वैल्यूज निकालेंगे, कौन सी स्टेट्स लो में आएंगी, कौन सी स्टेट्स वेरी लो में आएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें जो पहले जो डेट वैल्यू आया 6 जो हमने राउंड ऑफ किया था, उसको प्लस करना है लोवेस्ट वैल्यू से। लोवेस्ट वैल्यू क्या थी हमारी, बिहार की लिटरेसी रेट जो लोवेस्ट थी 63.82, उसको हमने 6 से प्लस कर लिया। उसका क्या आया 69.82। तो हमारा जो वेरी लो का जो कैटेगरी होगा, उसमें उसका जो ग्रुप बनेगा वो 63 से लेके 69.82 का होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी मिलेगी लो, तो हमें क्या करना है, जो ये हमारे ये जो वैल्यू आया है 69.82, ये देखिए इसको हमने 6 से प्लस किया। तो दूसरी जो कैटेगरी होगी वो 69.82 से लेके जो प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है 75.82, उसके बीच में जितने स्टेट्स आएंगे वो होगा। उसके बाद मीडियम कैटेगरी कैसे मिलेगी, तो ये जो डेटा हमारा आया है 75.82 जो आया है, इसको देखिए यहाँ पे, उसको 6 से प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 81.82 आएगा। तो मीडियम में कौन सी स्टेट्स आएंगी जिनके लिटरेसी रेट 75 से लेके 81 तक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो हाई कैटेगरी आएगी, उसमें ये जो वैल्यू है इसमें 6 ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी 81 से लेके 87 तक। तो 87 में 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कैटेगरी बन जाएगी हमारी 87 से लेके 93 तक। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए अब इस कैटेगरीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी हाई को अबव 87.82, फिर हाई का ग्रुप बना हुआ है, मीडियम का ग्रुप बनाया है, लो का बनाया है, और वेरी लो का लेस देन 69.82, ये जो वैल्यू इसके लेस में, ठीक है, जो हमने प्लस किया था। हर एक जो आपको जो डेट लो सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है उसमें 6 ऐड करना है। उसके बाद हर कैटेगरीज के लिए 6 ऐड करते जाना है, इसके वो ग्रुप बनेगा। ओके सी, अब जो डेटा का है मैंने वो अरेंज हमारा पहले से था। उसके बाद हमने क्या ग्रुप बनाया था, देखिए ग्रुप बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कलर कर दिया ताकि हमें डेटा समझ में आ जाए शेड करने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या है लेस देन 69.82, तो यहाँ पे हम देखेंगे 69.82 से कितने स्टेट्स लेस में आते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक सारे वेरी लो में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है 69.82 से लेके 75.82, 75.82 से जितने कम होंगे, है ना, देखिए ये 75 कर्नाटका है, उसके बाद 76 है, मतलब कि 75.82 से कम ये दोनों ये है, यहाँ से लेके 69.82 तक, तो ये वाले लो में आ जाएंगे। इसी तरीके से बाकी सब ग्रुप भी बनता जाएगा। ओके, वेरी हाई में क्या है 87.82 एंड अबव, तो यहाँ पे 87.75 है त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम है 91, तो ये जो स्टेट होंगे ये वेरी हाई में आ जाएंगे। ओके ओके, सो इस डेटा को मैंने यहाँ पे ले आई हूँ। ये देखिए ये जो हमारा टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने शेडिंग कर दी है, ठीक है। बिहार लो में है तो इसको लोवेस्ट शेडिंग है लो, बिहार है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है ना, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये वेरी लो है। उसके बाद हाईएस्ट में देखिए मिजोरम, लक्षद्वीप और केरला, ये केरला है, ये मिजोरम है यहाँ पे, और लक्षद्वीप यहाँ पे, ये इतने स्मॉल है कि इसकी शेडिंग पता नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है। उसके बाद देखिए हाई में क्या है सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये सिक्किम, यहाँ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना, फिर दिल्ली हमारा यूटी है, ये देखिए शायद नजर आ रहा है कि नहीं, यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी है, यहाँ पे दमन एंड दीव है, चंडीगढ़ है, ये सब यहाँ पे आ रहे हैं हाई में। ओके, जो मैप में नहीं पता चल पा रहा है। उसके बाद हमारे मीडियम में कौन कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये कलर हमारा मीडियम का है ना। ये देखिए यहाँ पे तीन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हरियाणा एंड पंजाब, ये मीडियम है। फिर यहाँ पे गुजरात मीडियम है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल मीडियम है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु मीडियम है, फिर यहाँ पे आपका मणिपुर एंड नागालैंड, ये सब मीडियम में है। तो इस तरीके से हम इसको शेड करेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि कैसे मैप बनाना है। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताएंगे।
और आपका एक्सरसाइज भी आपको मैं दे रही हूँ। आपको एक कोरोप्लेस मैप बनाना है इंडिया का। ओके, ये आपका एक्सरसाइज है। आपको कोरोप्लेस मैप बनाना है इंडिया का सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग। ये आपका डेटा दिया हुआ है स्टेट वाइज और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इस डेटा को यूज करके आप एक कोरोप्लेस मैप बनाइए इंडिया का स्टेट वाइज। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।